ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो बिल्कुल सुनाई नहीं दे वैष्णवांश्च रहा है क्या? वहाँ का स्पीकर बंद है क्या? श्रीरूपम। श्री माता जी, मेरी तो आवाज आ रही आवाज शायद। नहीं आ रही है क्या? स्पीकर बंद है? नहीं हाँ, मैया जी, मेरा खुला स्पीकर है, तो हम लोगों को तो आ रही है। श्रीरूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं हाँ। सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं Zebronics श्रीराधा for life. कृष्णपादा Bluetooth mode. सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे दादाजी आवाज नहीं आ रही है क्या? वहाँ से स्पीकर बंद हो गया है। हरे राम राम मेरा राम स्पीकर हरे पूरा ऑन है हरे। तो भी आवाज नहीं आ रही है। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय कृपया वहाँ का भूतले स्पीकर ऑन कर दीजिए। श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आज के इस कथा सत्र में समवेत समस्त संतजनों, भक्तजनों, विद्वज्जनों, वैष्णवजनों एवं श्रीमद् भागवत कथा रसपिपासु सुधीजनों के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। भगवान की कृपा, आप सबके असंख्य आशीर्वाद से हम लोग भगवान की कथा को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। तो जैसे कि हम कल श्रवण कर रहे थे, श्री नारद महर्षि ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद व्यासदेव भगवान को कह रहे हैं, यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। अर्थात आपने सब कुछ तो किया है, अर्थात जितना भी लोक कल्याण के लिए आवश्यक था वो सब आपने किया, लेकिन एक उसमें त्रुटि रह गई है, एक कमी रह गई है। अर्थात आप धर्म अर्थ, माता जी आपको अभी आ रही है आवाज? शायद आ रही है। तो आपने जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष
इस चतुर्वर्ग का निरूपण किया और उसको प्रोत्साहन दिया, और बार बार आपने चतुर्वर्ग की बात अभ्यास न कहा। आपने अभ्यास न अर्थात बहुबार आवृत्ति करके उसी को गुरुत्व दे करके आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष का निरूपण किया, लेकिन उस तरह से आपने वासुदेव की महिमा का निरूपण नहीं किया। यही समस्या है। तो इसलिए आप भगवान के गुणानुवाद को मुख्य रूप से एवं अभ्यास से, अभ्यास का मतलब है कि बार बार उसको करते रहिए, उससे आपका चित्त शांत हो जाएगा एवं समस्त जगतवासी को उसका सुख भी मिलेगा। यहाँ तक हम लोग श्रवण किए थे। उसके बाद जो श्लोक था नयद वचस चित्र पदम हरेर जसो, यहाँ 2 श्लोकों में भगवान के गुणानुवर्णन का महात्म्य व्यतिरेकेण बताया गया है एवं अन्वयेन बताया गया है। अर्थात ये जो नयद वचस चित्र पदम हरेर जसो, इस श्लोक में भगवान के गुणगान का महात्म्य व्यतिरेकेण बताया गया है। व्यतिरेकेण का मतलब हुआ, अगर भगवान का गुणगान न हो तो वो साहित्य, वो काव्य, वो रचना, वो कवि कृति कोई महत्वपूर्ण नहीं होती है, उसको उतना आदर नहीं मिलता है। नयद वचस चित्र पदम हरेर जसो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहि चेत् तद्वायसम तीर्थमुसन्ति मानसा नयत्र हंसा निरमन्ति शिक्षयाः। अर्थात यह व्यतिरेकेण बताया गया। अगर न हो तो उसका आदर नहीं होता है। और अगले श्लोक में हम लोग जब श्रवण करेंगे, वहाँ भगवत गुणानुवाद का महात्म्य अन्वयेन बताया गया। अर्थात तद्वाग विसर्गो जनता विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। अर्थात भगवत गुणानुवाद का, अर्थात भगवत भक्ति का महात्म्य व्यतिरेकेण बताया गया और अन्वयेन बताया गया। तो व्यतिरेकेण का मतलब हुआ, अगर भगवान का गुणानुवाद न हो तो वह साहित्य व्यर्थ होता है। वह साहित्य, वह कविकृति सज्जनों के आदर का विषय नहीं बनता है। तो इस श्लोक की जो 10वां श्लोक है, उसकी व्याख्या हम लोगों ने श्रीधर स्वामी पाद के आधार पर उसका श्रवण किया। उसको शायद अभी इसके श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के आधार पर श्रवण करेंगे। मुझे जहाँ तक याद है, मैं भूल जाता हूँ, कल भी कुछ ऐसे ही भूल गया था। तो श्री चक्रवर्ती पाद की जो व्याख्या है 10, हाँ गुरुजी, ऐसा ही है ना, 10वां श्लोक की चक्रवर्ती पाद की व्याख्या। हाँ हाँ गुरुजी, हाँ सही। हाँ, तो मैं कल तो भूल गया था। चलिए, तो ऐसा है, 10वां श्लोक की जो चक्रवर्ती पाद की व्याख्या बहुत सुंदर व्याख्या है और खूब तार्किक व्याख्या है, और कुछ एक नया तथ्य हम लोगों को समझा भी रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा। कह रहे हैं, वासुदेव महिमा वर्णना भावे कवि कृति मात्रस्यैव जुगुप्सितत्वम एव आह न यद इति। वासुदेव महिमा वर्णना भावे, अर्थात भगवान वासुदेव का अगर महिमा का वर्णन न हो, ऐसी जो कवि कृति, जिस कवि कृति में, जिस काव्य में, जिस साहित्य में, जिस काव्यिक रचना में भगवान वासुदेव का महिमा वर्णन न हो, वह कवि कृति, वह साहित्य, वह वाङ्मय जुगुप्सित होता है, अर्थात निंदित होता है। अर्थात संत लोग, सज्जन लोग, साधु लोग, भक्त लोग, गुणी लोग उसको ग्रहण नहीं करते हैं। वासुदेव महिमा वर्णना भावे कवि कृति मात्र से, कोई भी कवि कृति, चाहे कैसी भी रचना हो, कितना उसमें रस, अलंकार, छंद, वक्रोक्ति आदि क्यों न हो, लेकिन ऐसी कवि कृति को बहुत आदर नहीं मिलता है। न यद वचः, यद वचः कर्तृ चित्राणि
नयद वचः, यहाँ श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं नद यद वचः, ये जो वचः है ये कर्ता है। अर्थात इस श्लोक में यह जो प्रथमांत पद है, यह वचः, यह प्रथमांत पद है, यह कर्तृपद है। कहने का मतलब है किसका कर्ता? न प्रगृणीत, अर्थात वचः यदि न प्रगृणीत, वाणी अगर ऐसा वर्णन नहीं करती है तो इसलिए कहते हैं यद वचः, यह है कर्तृ, अर्थात कर्तृपद। कैसा वचः? चित्रपदम, चित्राणि गुणालंकार युक्तानि, उसमें जो काव्य गुण जितने भी हैं और जितने भी रस हैं, अलंकार हैं, वक्रोक्ति हैं, वो समस्त काव्यिक गुण उसमें भले हो। गुण अलंकार युक्तानि पदानि यत्र, अर्थात जिस वचः में, जिस वाणी में, जिस साहित्य में जो पद हैं, अर्थात उसमें जो शब्द सज्जा है या शब्द सन्निवेश है, उन शब्द सन्निवेशों में गुण अलंकार रीति रस ध्वनि इत्यादि समस्त काव्य तत्व के विद्यमान रहने पर भी श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं चित्रपद शब्द का अर्थ है चित्रस्य विषयस्य, चित्रस्य विस्मयस्य स्थानमपि, अर्थात ऐसी रचना वो चाहे हमारा विस्मय को उत्पन्न भले ही कर दे, अर्थात वो लोगों की बुद्धि को चमत्कृत भले ही कर दे। जैसे कोई शब्दालंकार का कोई रचना है, स्वच्छंदो छलदच्छक गुहर छाते तराम्बुच्छटा, इसको सुनने से ही हम लोगों की बुद्धि वो विस्मित हो जाती है, कैसे शब्द सज्जा है, किस तरह से ऐसे बनाया गया। तो चित्रपद, तो एक तो चित्रपद शब्द का अर्थ हुआ गुणालंकार आदि युक्त हो पद, जिस वाणी में, जिस साहित्य में। और चित्रपद का दूसरा यह अर्थ हुआ चित्रस्य यानी विस्मयस्य पदम अर्थात स्थानम, अर्थात श्रोता के विस्मय को भले ही वह उत्पन्न करता है। ऐसा जो शब्द, इस तरह के शब्दों का सन्निवेश जिस वचः में हो, न प्रगृणीत, हरे है यशः न प्रगृणीत, वो चाहे कितना भी विस्मयजनक हो, कितना भी रस गुणालंकार आदि युक्त हो, लेकिन अगर वह भगवान के गुण कीर्तन को नहीं करता है तब वो बायस तीर्थ कहलाता है। और आगे उस वचः का विशेषण देते हैं कीदृशम न जगदपि पवित्रयतीति तत्, अर्थात जगत पवित्रम वचः, समस्त जगत को पवित्र करने वाला, अर्थात तत् श्रोतृ वक्त्राद्यात्मकम सर्वम जगत अपि पुनाति किंग पुनः स्वम, अर्थात कहने का मतलब है ऐसा साहित्य, जो साहित्य जिस साहित्य में, जिस रचना में भगवान का यशोगान न हो, तो भगवान का यशः कैसा है उसका विशेषण देते हैं जगत पवित्र। जगत पवित्र का मतलब है जो उसको सुनने वाला है और जो उसको सुनाने वाला है, तो दोनों को वो पवित्र करता है। चक्रवर्ती पाद का कहना है कोई साहित्य जिसमें भगवान का यशोगान हो, जैसे श्रीमद् भागवत है, श्री रामायण जी हैं, तो ये ऐसे साहित्य हैं जो इनको श्रवण करते हैं उनके चित्त शुद्ध हो जाता है, और जो इसको श्रवण कराते हैं उनका चित्त स्वतः प्रसन्न हो जाता है, अर्थात आनंद प्राप्त करते हैं। तो जब वो सुनने वाले को और सुनाने वाले को भी इतना आनंद आता है, उनके चित्त की जो कालुष्य है वो दूर हो जाता है, फिर जिसने उसका निबंधन किया हो, उसकी रचना जिसने की हो, तो उसका तो स्वतः उसका चित्त पवित्र हो जाएगा, वो आनंदातिरेक से भर जाएगा, इसमें कौन सा संदेह है। अर्थात कहने का मतलब है भगवान का जस जगत को पवित्र करता है, अर्थात जो सुनने वाले उनको पवित्र करता है, जो सुनाने वाले उनको पवित्र करता है,
और जिन्होंने उसकी रचना की है, भगवत यशः संबलित यशो युक्त साहित्य की रचना की है, उसका चित्त तो स्वतः पवित्र हो ही जाता है। जगत पवित्रम अर्थात तत् जगत जगत अपि पवित्रयति तत् अर्थात स्वश्रोतृ वक्त्राध्यात्मकम सर्वम जगदपि पुनाति किंग पुनः स्वम इति। आगे कह रहे हैं जीवन तुल्येन तद यशसा विना कविवचः अलंकारादि युक्तं मृत शरीरमिव अपवित्रम भवतीति भावः। ये बढ़िया बात है। कह रहे हैं जैसे काव्य है या साहित्य है, कवि कृति है, वह अगर भगवद यश से विहीन है, भगवान का गुणगान उसमें नहीं किया जा रहा है, उसमें कितना अलंकार आदि योग हो, फिर भी वो मृत शरीरवत होता है। मृत शरीर को, जिसमें प्राण न हो, जिस प्राण का वियोग हो गया हो जिस शरीर से, ऐसे शरीर को हम कितना भी अलंकार पहना दें, कितना भी अच्छी अच्छी साड़ी पहना दें, इतना अच्छा वस्त्र पहना करके सुसज्जित कर दें, तो उसका आदर भला कौन करेगा? तो डेड बॉडी है, लोग तो चाहेंगे इसको जला दें तो जल्दी। तो वो आदर किसका प्राप्त करेगा? तो कुत्ते का, श्रृगाल का आदर प्राप्त करेगा। डेड बॉडी में, मृतदेह में आदर किसका होता है? तो उसी तरह से भगवान का यश अगर काव्य में ना हो, साहित्य में ना हो, कविकृति में ना हो, तो उसको सज्जन लोग, विवेकी लोग उसका समादर नहीं करते हैं। लेकिन वो कामुकों के, कामी लोगों का वो आदर का पात्र होता है। जैसे डेड बॉडी कुत्ता और श्रृगाल का आदर का और गीध का आदर का पात्र होता है, उसी तरह से है। कहते हैं जीवन तुल्य न तद यशसा, भगवान का यश प्राण देने वाला है। किसको? कवि कृति को, साहित्य को, रचना को, कवि कर्म को। तो जीवन तुल्य न तद यशसा बिना कविवचः अलंकारादि युक्तं मृत शरीरमिव अपवित्रम भवति इति भावः। इसलिए वो अपवित्र है। तद बायसम तीर्थम, उसको बायस तीर्थ कहते हैं। श्रीधर स्वामी पाद ने जैसा कहा था वैसे ही श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। उच्छिष्ट विचित्र अन्नादि युक्तम गर्त विशेषम, और वह काकतुल्यानाम कामिनाम अभिलषणीयत्वात्, अर्थात काक सदृश, बायस सदृश, गीध सदृश जो कामी व्यक्ति होते हैं, विषयी पुरुष होते हैं, उनके लिए भले ही आकर्षण का केंद्र हो वह साहित्य, लेकिन सज्जनों के लिए वो आकर्षण का केंद्र नहीं होता है। ऐसा साहित्य, ऐसी रचना चाहे कितने भी बड़े कवि की हो और उसमें कितने भी छंद अलंकार रस ध्वनि आदि से युक्त हो, वो विद्वत जनों को, बुध जनों को, गुणी जनों को, विवेकी जनों को आकृष्ट नहीं कर पाता है। उसंति अर्थात मन्यन्ते, अर्थात ऐसे साहित्य को बायसम तीर्थम उसंति, पंडिताः विवेकिनः उसको बायस तीर्थ मानते हैं। कुतः न मानसाः, मानस सरोवरस्थाः हंसाः, क्योंकि बायस तीर्थ में, मानस सरोवर में विहार करने वाले हंस आनंद प्राप्त नहीं करते हैं। यहाँ जो मानस शब्द है, यहाँ मानस शब्द की व्याख्या, बहुत सुंदर व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। पक्षे मानसाः हरेर मनसि स्थिता भक्ताः यत्र नितराम न रमन्ते न सर्वथैव रमन्ते इत्यर्थः। अर्थात मानस शब्द का एक अर्थ यह भी है कि भक्त, क्यों? मनसि वर्तमानाः मानसाः, मनसि अर्थात भगवान के मन में विद्यमान। देखिए, भगवान के चित्त में भक्त लोग विद्यमान होते हैं। अर्थात जब भगवान कभी किसी की चिंता करते हैं तो वो भक्त की ही चिंता करते हैं, और भक्त भी अगर कभी संसार की किसी भी वस्तु की चिंता करता है तो भगवान की चिंता करता है। इसलिए मानस शब्द का अर्थ है भक्ता। चक्रवर्ती पाद उसमें प्रमाण भी देते हैं, कहीं ऐसे नहीं है। हरेर मनस स्थितः भक्तः एव यत्र, अर्थात जिस साहित्य में, जिस काव्य में, जिस कविकृति में न नितराम रमन्ते,
न नितरांग रमनते, इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ा बहुत रमनते, अर्थात सर्वथा न रमनते इत्यर्थः। अर्थात एकदम से उस साहित्य की ओर वो देखना भी नहीं चाहते, उस किताब का वो स्पर्श भी करना नहीं चाहते हैं। तो कहते हैं न रमन्ते न सर्वथैव रमन्ते इत्यर्थः। साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय त्वहम इति भगवदुक्त है। मानस शब्द की व्याख्या श्री चक्रवर्ती ऐसा क्यों करते हैं कि मानस का मतलब भक्त है, क्योंकि भगवान ने खुद कहा है साधुनाम हृदयम त्वहम, साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय त्वहम, अर्थात संत जन हमारे हृदय हैं, मैं उनके हृदय हूँ, उनके मन में मैं विराजमान होता हूँ और मेरे मन में वे विराजमान होते हैं। इसलिए मानस शब्द का अर्थ हो गया भक्त। देखिए थोड़ा सा इसमें इस श्लोक में जो पहले हम लोग क्या कह रहे थे कि मानसाः हंसाः उशिक्षयाः मानसाः हंसाः न रमन्ति न उसन्ति निरमन्ति न निरमन्ति, ऐसा कहा गया था। इसका मतलब है यहाँ पर हंस को कर्ता बताया गया था। तद्वा ऐसम तीर्थम उसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति उशिक्षया, अर्थात उशिक्षया मानसाः हंसाः तत्र न निरमन्ति, ऐसा था। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद इसको दूसरे तरह से कह रहे हैं। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं उशिक्षया हंसाः मानसाः न रमन्ति, अर्थात यहाँ कर्ता किसको बना रहे हैं चक्रवर्ती पाद कि मानस को कर्तृपद, मानस पद ये कर्तृपद है और उसका विशेषण है हंसाः, और ये भी एक विशेषण है उशिक्षया। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि मानस शब्द का अर्थ है कि भक्ता, अर्थात भगवान के मन में विद्यमान। पहले अर्थ क्या था? मानसः हंसः, मानस सरोवर में विहार करने वाला हंस, और अभी कह रहे हैं हंसः मानसः, अर्थात सदसद विवेकिनः भक्ताः, क्योंकि हंस शब्द का अर्थ है सदसद विवेकी, क्षीर नीर विवेकी, जड़ चेतन विवेकी, ऐसे जो मानस यानी भक्त जन। इसलिए श्री चक्रवर्ती पाद ने कहा मानस इत्यादि। यदवा मानस शब्द का दूसरा अर्थ करते हैं मानम तद वचस आदरम अरमणात् स्यन्ति नाशयन्ति इति मानसः, अर्थात मान अर्थात सम्मान, आदर किसका? उस वाणी का। किस वाणी का? जहाँ पर भगवान का गुण कीर्तन ना हो, ऐसी जो वाणी है उसका जो सम्मान है, उसका जो आदर है, उसको स्यन्ति अर्थात खंडयन्ति नाशयन्ति, अर्थात कोई भी अगर व्यक्ति उस तरह के साहित्य का पाठ कर रहा हो जिसमें भगवान का यशोगान न हो, तो भक्त लोग एक बार कह ही देते हैं क्या पढ़ रहे हो ये सब, भागवत क्यों नहीं पढ़ते, रामायण क्यों नहीं पढ़ते, अन्य अन्य सदग्रंथ क्यों नहीं पढ़ते, ये किस काव्य के चक्कर में लगे हुए हो। देखिए ऐसा है, हम लोगों ने देखा लोगों का उम्र तो बढ़ जाता है, वो 16 साल के थे, फिर 25 साल के हुए, 40 साल के हुए, 35 साल के हुए, और 50 साल के हुए, 60 साल के, लेकिन विवेक का उदय नहीं होता है। जिस काव्य ग्रंथ का, जिस श्रृंगारादि रस से परिपूर्ण ग्रंथ का अध्ययन वे अपनी छात्रावस्था में, अपनी किशोरावस्था में, अपनी यौवनावस्था में करते थे, रिटायरमेंट के बाद भी उसी के पीछे पड़े हुए रहते हैं। अर्थात लोगों की यह दुर्दशा है कि भगवान की ओर उन्मुखता नहीं है। कवियों ने भी कुछ बिगाड़ रखा है, इतना उसको सरस बना दिया है कि उसी में लोग फंस जाते हैं। उससे बाहर निकल करके थोड़ा सा भगवान में लगें, भगवान की बात कहें, भगवान का बात श्रवण करें, भागवत आदि ग्रंथ का अध्ययन करें, ये नहीं हो पाता है। उसी कालिदास और बाणभट्ट के चक्कर में पड़े अपना जीवन को बर्बाद करते हैं। इसलिए श्री चक्रवर्ती बात कह रहे हैं तो मानसः अर्थात भक्तः, क्यों? यदवा मानम तद वचसः आदरम अरमणात् स्यन्ति, उस वाणी का आदर को खंडन भी करते हैं। उसको पढ़ते तो नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन कोई अगर पढ़ता हो तो उसको इंगित से या कभी उसके ऊपर दया परवश होकर के भक्तजन कहते हैं भाई हो गया, इसको छोड़ो,
तो छोड़ो, अब तो परलोक जाने की तैयारी है, तो भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, भगवान की कथा श्रवण करो। तो इसीलिए ये लोग मानस होते हैं जो उस तरह के वाणी के आदर को स्यंती। ये दूसरा अर्थ हुआ मानस। तीसरा अर्थ है यद्वा मानसाः सनकादय, क्योंकि ये तो भगवान के ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मानस शब्द का अर्थ है कि सनकादय, सनकादि इति उसंति इत्यस्य कर्तृपदम, अर्थात उसंति इसका ये कर्तृपद है। कौन? जो मानस। हाँ, तो मानसाः न यद बचश्चित्रपदम हरिर्जसो जगत पवित्रम प्रगुण्यंत करसिचे तद्वायसम तीर्थम उसंति मानसाः, अर्थात इस मानस को इधर ले आकर के उसंति क्रिया के कर्ता के रूप में श्री चक्रवर्ती पाद व्याख्या कर रहे हैं। अर्थात मानसाः तद्वायसम तीर्थम उसंति, मानसाः अर्थात भक्ताः, एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ हुआ कि जो लोग उस वाणी का आदर को खंडन करते हैं। और मानसा शब्द का एक यह अर्थ हुआ कि ब्रह्मा जी के जो सनक आदि पुत्र हैं वे भी मानस हैं, वे भी तद बायसम तीर्थम उसंति। तो इधर मानस शब्द को ला करके श्री चक्रवर्ती पाद व्याख्या करना चाहते हैं। यद्वा मानसाः सनकादयः इति उसंति इत्यस्य कर्तृपदम यतः उसिक कमनीयम सरह भगवद्धाम च क्षयो निवासो येषान्ते। तो उसिक्षय, उसिक शब्द का एक अर्थ है कमनीयम सरह, अत्यंत रमणीय जो सरोवर। तो सरह का मतलब है भगवान का वैकुंठ धाम ही, जिन चतुस्सन का निवास स्थान है वे उसिक्षय हैं। उसिक्षय मानसाः अर्थात सनकादयः, वे तादृशम वचः काकतीर्थम वदन्ति। तो इस तरह का भी अर्थ श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। अत्र वचः शब्देन वाक्ये अभिधीयमाने, देखिए यहाँ से चक्रवर्ती पाद एक नया विचार शुरू कर रहे हैं। श्लोक में क्या कहा गया? न यद वचश्चित्रपदम हरिर्जसः, जो वचः, ये वचः शब्द तो बहुत बड़ा संदेह उत्पन्न करने वाला है। वचः शब्द का अर्थ है वाणी। तो वाणी का क्या मतलब है? वाणी का अर्थ कोई शब्द, वाणी का अर्थ कोई वाक्य, वाणी का अर्थ है कोई काव्य, या वाणी का अर्थ है कोई प्रकरण। वाणी, वचः शब्द बहुत व्यापक उसका अर्थ है, अर्थात छोटे से छोटे शब्द से लेकर के बहुत बड़े से ग्रंथ को भी हम वचः कह सकते हैं। और वचः शब्द का, क्योंकि यहाँ कहा गया जो वचः भगवान का जसोगान नहीं करता है वो काकतीर्थ है। तो यहाँ वचः का क्या मतलब है? अगर वचः शब्द का हम यह कहें कि वचः शब्द का अर्थ है वाक्य, जो वाक्य भगवान का गुणानुवाद नहीं करता है, ऐसा अगर अर्थ करें, अत्र वचः शब्देन वाक्ये अभिधीयमाने, वाक्य का मतलब है एक अर्थ को जितने शब्द बताते हो, जैसे रामः गच्छति, राम जा रहा है, ये भी वाक्य है। और कादम्बरी का वह जो प्रथम वाक्य है जो 20-30 पन्ने तक जिसका विस्तार है, अर्थात बहुत बड़ा वाक्य, उसको भी वाक्य कहते हैं, क्योंकि वह एक सेंस को, एक तात्पर्य को प्रतिपादन करता है। तो अगर वचः शब्द का वाक्य ऐसा अर्थ हुआ तो श्लोक भी वाक्य होते हैं। कैसे? श्री चक्रवर्ती पाद उसका उदाहरण देते हैं। नाभागो नभगापत्यम यम ततम भ्रातरम कविम यविष्ठम व्यभजन दायम ब्रह्मचारिणम आगतम इत्यादीनां श्री भागवतीयानाम अपि पृथक वाक्यानाम बायस तीर्थत्वम प्रसज्जेत। कहता है कि आप जिस वचः की बात कर रहे हैं उस वचः का अर्थ एक वाक्य है, और वाक्य का एक अर्थ भी है श्लोक। हाँ, श्लोक इसलिए अर्थ है क्योंकि एक सेंस को, एक अभिप्राय को वो बताता है। तो जैसे कि कहा गया है नवम स्कंध में, अम्बरीश महाराज जी के चरित्र से पहले उनके जो पितृवंश का वर्णन करते हुए श्री व्यासदेव भगवान कह रहे हैं, नाभागो नभगापत्यम,
अर्थात नभग के पुत्र नाभाग थे, और वो छोटे भाई थे, सबसे छोटे भाई थे, और वो ब्रह्मचारी थे। और जब वे ब्रह्मचर्याश्रम से आकर के घर में उपस्थित हुए तो उनके जो बड़े भाई जितने थे उन सब ने नाभाग को, अर्थात नभग महाराज जी के जो कनिष्ठ पुत्र हैं, जो ब्रह्मचारी होते हुए अभी ब्रह्मचर्याश्रम से गुरु गृह से आए हैं, उनको दाय का विभाग कर दिया। वहाँ विचित्र सब कथा है कि बड़े भाइयों ने सब संपत्ति ले ली, और छोटे भाई को ये जो नाभाग हैं, नभगापत्य जो जविष्ठ हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनको कहा कि आपके हिस्से में पिताजी हैं। अर्थात संपत्ति तो उन्होंने ले ली और वृद्ध पिताजी को उनके दाय में दे दिया, कहा कि इसको आप संभालिए, हम सब संपत्ति संभाल रहे हैं और आप पिताजी को संभालिए। तो इस तरह की बात वहाँ कही गई है। तो ये भी तो एक वाक्य ही है, नभगो नाभागो नभगापत्यम यम ततम भ्रातरम कविम यविष्ठम व्यभजन दायम ब्रह्मचारिणमागतम। तो इस वाक्य में आप ये भला बताइए, इसमें भगवान का यशोगान कहाँ है? भगवान का नाम ही तो नहीं है। शायद भगवान का नभग ऐसा कोई नाम होगा, संदेह है। तो यहाँ तो भगवान का नाम नहीं है। तो श्रीमद् भागवत का यह जो वचः है, अर्थात यह जो वाक्य है, यानी यह जो पद्य है, तो ये भी काक तीर्थ है, ये भी बायस तीर्थ है। अगर वचः शब्द की ऐसी व्याख्या की जाए कि कोई वाक्य यानी कोई पद्य, तो श्रीमद् भागवत में भी ऐसे बहुत पद्य होंगे हैं जिसमें भगवान का गुण कीर्तन, भगवान का नाम कीर्तन तक नहीं है। जैसे नाभागो नभगापत्यम यम ततम भ्रातरम कविम यविष्ठम व्यभजन दायम ब्रह्मचारिणम आगतम इत्यादि नाम श्री भागवतीयानाम अपनी पृथक वाक्यानाम। पृथक वाक्यानाम का मतलब है जो वाक्य भगवान से संबंध नहीं रखते हो, जिसमें भगवान का गुण कीर्तन न हो, भगवान का नाम कीर्तन भी न हो, तो ये भी बायस तीर्थ हो जाएगा। इसलिए आप जो कह रहे हैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ अत्यंत पवित्र है, भगवान का गुण कीर्तन किया गया है, इसका बार बार अध्ययन होना चाहिए। तो कहाँ है इस ग्रंथ में? तो ऐसे वचः हैं, ऐसी वाणी है, ऐसा श्लोक है, ऐसा वाक्य है जिसमें भगवान का नाम कीर्तन तक भी नहीं है। और दूसरी बात है, अगर वचः शब्द का हम कहेंगे शास्त्र, वचः का मतलब ये कोई अलग से एक श्लोक आप निकाल करके हमको दिखा दिए जिसमें भगवान का गुण कीर्तन नहीं है और आप कह रहे हैं कि ये बायस तीर्थ है, लेकिन वचः शब्द का ऐसा अर्थ नहीं है। वचः शब्द का अर्थ अगर कहा जाए पूरा ग्रंथ, तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ वचः है, उसमें अगर भगवान का गुण कीर्तन न होता तो उसको हम बायस तीर्थ कहते, लेकिन उसमें तो भगवान का गुण कीर्तन अभ्यासेन है, यानी बार बार है, इसलिए वो बायस तीर्थ नहीं है। ऐसा अगर कोई समाधान करे, श्री चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं यह समाधान भी ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? शास्त्रे अभिधीयमाने व्यासादि कृतेषु पुराणादिषु न कुत्रापि हरियस सामान्य भाव इति न कस्यापि बायस तीर्थत्व स्यात्। अर्थात श्री व्यासदेव भगवान ने जितनी भी रचना की है, तो वो जो शास्त्र है या प्रत्येक जो पुराण है, देखिए प्रसंग तो यही आया ना कि श्री व्यासदेव भगवान ने इतना सब साहित्य रचना करने के बाद भी उनके मन में असंतोष था, क्योंकि आपने भगवान का यशोगान नहीं किया। तो भगवान का यशोगान कहाँ होना चाहिए? वचः में होना चाहिए। वचः का क्या मतलब है? वचः का अर्थ अगर वाक्य है या श्लोक है, तब श्रीमद् भागवत में भी ऐसे काक तीर्थ जैसे वचः हैं। और अगर कहें ना वचः शब्द का अर्थ एक अलग से कोई वाक्य नहीं है, वचः का अर्थ है पूरा शास्त्र, तब श्री व्यासदेव भगवान ने जितने पुराणों की रचना की है, तो उस शास्त्र में कि भगवान का गुण कीर्तन नहीं है, वहां भी तो है। तो वहां भी कहीं ना कहीं एक बार तो हरि नाम का उल्लेख हुआ ही होगा, भगवान का नाम का तो उल्लेख अवश्य हुआ होगा। यहाँ तक कि जो कालिदास और भारवी माघ प्रवृत्ति हैं, माघ में तो है ही भगवान का नाम और भारवी में भी है। तो जो साधारण काव्य ग्रंथ हैं,
जो 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 जिसको हम लोग भक्ति रचना नहीं कहते हैं, वहां भी तो भगवान का नाम का सामान्य भाव नहीं है। सामान्य भाव नहीं है का मतलब पूरी तरह से भगवान का नाम का उच्छेद हुआ हो, एकदम से कोई भगवान का उल्लेख ही नहीं हुआ हो, ऐसा संभव नहीं है। अगर बचा शब्द का अर्थ शास्त्रे अभिधीयमाने व्यासादि कृतेषु पुराणादिषु न कुत्रापि हरियश सामान्य भावैति न कस्यापि व्यासतीर्थत्वं स्यात्। तो फिर कस्यापि बायस तीर्थत्वं स्यात्, इसलिए श्री व्यासदेव भगवान की कोई भी रचना बायस तीर्थ नहीं है। यहाँ तक कि आधुनिक कवियों की रचना भी बायस तीर्थ नहीं है, क्योंकि ना कहीं उस ग्रंथ में एक दो बार तो भगवान का नाम आ ही गया होगा। तस्मात् तस्मात् इसका मतलब तब वचः शब्द का एक कुछ विशेष अर्थ कहना पड़ेगा। वचः शब्द कहने से, वचः शब्द का अर्थ अगर वाक्य करें तो भी ठीक नहीं है, वचः शब्द का अर्थ अगर पूरा शास्त्र ऐसा अर्थ करें वो भी ठीक नहीं है। इसलिए वचः शब्द का अर्थ तस्मात् कलिमल संहति कालनो खिलेशु हरिरितरत्र न गीयते भीक्षणम् इह तु पुनर्भगवान अशेष मूर्ति परिपठितोनुपदम कथा प्रसंगैः। द्वादश स्कंध के द्वादश अध्याय में, यानी उपांत्य अध्याय में, द्वादश स्कंध 13 अध्याय में समाप्त होते हैं, तो द्वादश स्कंध के द्वादश अध्याय में यह कहा गया है कलिमल संगति कालनः। कली युग के जो मल हैं, राग द्वेषादि जितने भी दोष हैं, उन दोष की जो संगति है अर्थात समुदाय है, उसको कालनः अर्थात उसको विनाश करने वाले जो अखिलेश हैं यानी भगवान हैं, वे अत्र हरि ही इतरत्र न गीयते अभीक्षणम। अर्थात कलिमल का समूल उच्छेद करने वाले अखिलेश जो भगवान हैं, वे अन्यान्य ग्रंथों में अभीक्षणम न गीयते। अभीक्षणम का अर्थ अभ्यासेन, यानी बार बार अनेक बार उनका गान नहीं होता है, उनका उल्लेख नहीं होता है। इह तु पुनर्भगवान अशेष मूर्ति परिपठितो नुपदम कथा प्रसंगैः। लेकिन यह जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, इसमें अशेष मूर्ति अर्थात सर्वव्यापक सर्वस्वरूप जो भगवान हैं, वे परिपठितः परितः पठित, सब जगह पर उनका उल्लेख है, उनका निर्देश है। अनुपदम कथा प्रसंगी अर्थात यहाँ कोई भी कथा, कोई भी प्रसंग, कोई भी आख्यान, कोई भी उपाख्यान आता है तो उसमें भगवान कहीं ना कहीं जुड़ ही जाते हैं। अर्थात ऐसा श्रीमद् भागवत में कोई भी आख्यान नहीं है जिसमें भगवान का संबंध ना हो। यह जो हम लोगों ने अभी श्रवण किया, नाभागो नभगापत्यम, यह भी प्रसंग ये अम्बरीश महाराज जी का प्रसंग है। इस श्लोक में भगवान का नाम, भगवान का उल्लेख, भगवान का यशोगान भले न हो, लेकिन यह पद्य जिस आख्यानक में है, जिस आख्यान में है, जिस उपाख्यान में है, उसमें भगवान की तो विशिष्ट महिमा बताई गई। अम्बरीश महाराज जी के प्रसंग में भगवान की जितनी प्रशंसा की गई है या भगवान का जितना भक्त संबंध की बात कही गई है, इतना कहीं भी नहीं कहा गया है। तो इसी बात को कह रहे हैं, यह तो पुनर्भगवान अशेष मूर्ति ही परिपठितः अनुपदम कथा प्रसंगैः इति द्वादशोक्तेः अत्र वचः शब्देन उत्तरत्र वाग् विसर्ग पदेन च कथा प्रसंगः एव उच्यते। अर्थात श्री चक्रवर्ती पाद ये समाधान देते हैं कि नयद वचः चित्र पदम हरेर जसः, यहाँ जो वचः शब्द है उस वचः शब्द का क्या अर्थ है। वचः शब्द का अर्थ शब्द है या वाक्य है या वाक्य समुदाय है या संपूर्ण शास्त्र है या कोई अध्याय है या कोई प्रसंग है, क्योंकि वचः शब्द कहने से बहुत कुछ हम समझ सकते हैं। इसलिए श्री चक्रवर्ती पाद समाधान देते हैं वचः शब्देन और उत्तरत्र वाग् विसर्ग पदेन, अर्थात अगले हम जो
पद्य पढ़ेंगे। तदबाग विसर्गो जनता विप्लवो, यहाँ बाग विसर्ग और पूर्व श्लोक में जो वचः शब्द है इसका अभिप्राय है कि कथा प्रसंग। वचः शब्द का अर्थ है कथा प्रसंग। कथा प्रसंग का मतलब एक आख्यान, ध्रुव महाराज जी का आख्यान, प्रहलाद महाराज जी का आख्यान, या अम्बरीश महाराज जी का आख्यान, या किसी नास्तिक से या वो पृथु महाराज जी के, हाँ, या बेन का जो चरित्र है, बेन इतना जो दुष्ट राजा था, या ध्रुव महाराज जी के परंपरा में इतना दुष्ट जो संतान था जो बेन है, उसका भी जो प्रसंग है, उसका भी जो आख्यान है, उसमें भी भगवान की कथा आ ही जाती है। कहने का मतलब है यहाँ वचः शब्द का अर्थ है कथा प्रसंग। कथा प्रसंग का मतलब है आख्यान या उपाख्यान। तो बेन का जो आख्यान है, जिसका भक्ति से भगवान से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उस आख्यान को कहने के समय में भी भगवान की चर्चा इसलिए आ जाती है क्योंकि वो आख्यान एक लंबा है। बेन भगवान के पुत्र साक्षात पृथु महाराज जी, जो साक्षात भगवान के अवतार हुए, और उनके दर्शन करने के लिए सनक आदि ऋषि आए, तो वहां तो भगवान की काफी सारी बातें हैं, भगवान की बहुत सारी बातें हैं। तो इसलिए वचः शब्द का अर्थ है कथा प्रसंग। ऐसा समाधान श्री चक्रवर्तीपाद दे रहे हैं। अत्र वचः शब्देन उत्तरत्र बाग विसर्ग पदेन च कथा प्रसंग एव उच्यते। एवं च सति अत्रत्यानि सर्वाण्येव उपाख्यानानि हरिजसोलंकृतान्येव। जब वचः शब्द का या बाग विसर्ग शब्द का अर्थ हुआ कथा प्रसंग यानी उपाख्यान, तो श्री चक्रवर्तीपाद का कहना है श्रीमद् भागवत में जितने भी उपाख्यान हैं, छोटे हों बड़े हों, जितने भी उपाख्यान हैं, प्रत्येक उपाख्यान में एवं च सति अत्रत्यानि सर्वाणि एव उपाख्यानानि हरिजसोलंकृतान्येव। प्रत्येक उपाख्यान में भगवान का यशः का, भगवान की कृति का, भगवान के महात्म्य का वर्णन चाहे थोड़ा भी हो लेकिन अवश्य है। अन्यत्र पुराणादौ बहूनि एव उपाख्यानानि हरियशो रहितानि। लेकिन दूसरे पुराणों में यह बात नहीं है। अर्थात दूसरे पुराणों में हर आख्यान में, हर उपाख्यान में भगवान की कथा हो, भगवान का यशोगान हो, भगवान का नाम कीर्तन हो, ऐसा संभव नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए भगवान अभीक्षणम न गीयते। अर्थात उन ग्रंथों में, चाहे वो श्री व्यासदेव भगवान की रचना क्यों न हो, अर्थात श्रीमद् भागवत पुराण को छोड़ करके दूसरे भी जो पुराण हैं, या ब्रह्मसूत्र हैं, या महाभारत हैं, या वेद हैं, श्री व्यासदेव भगवान ने जो जो कृतियां की हैं, हर उपाख्यान में वहाँ भगवान का यशोगान नहीं है। कहीं कहीं जरूर है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हर उपाख्यान में नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत ग्रंथ का यह वैशिष्ट्य है, ये असाधारण लक्षण है, ये असाधारण वैशिष्ट्य है। यहाँ प्रत्येक आख्यान उपाख्यान में भगवान का यशोगान बहुत अच्छे प्रेम से श्री व्यासदेव भगवान कर रहे हैं। अन्यत्र पुराणादो बहूनि एव आख्यानानि हरियशो रहितानि व्यासतीर्थानि एव इति संगति ही। श्री चक्रवर्ती बात कर रहे हैं, इस तरह से उस वचः शब्द का अर्थ समझना चाहिए। न यद्वचश्चित्रपदम हरिर्यशो जगत पवित्रम प्रगुणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति शिक्षयाः तद्वाग् विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः तद्वाग् विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। इस श्लोक में भगवान के यशोगान का महात्म्य बताया गया है। कैसे बताया गया है?
अन्वयेन या व्यतिरेकेन। काली प्रसाद जी प्रभु, हरे कृष्ण। गुरु जी। ये इस श्लोक में भगवान के यशः कीर्तन का जो महात्म्य बताया गया है वो अन्वयेन या व्यतिरेकेन। माने इसी श्लोक में तदभाग विसर्ग, इसी श्लोक में तो हाँ हाँ हाँ, ये अन्वय में बता जा रहा है, बिल्कुल अन्वय से बताया गया है। उसमें व्यतिरेक क्योंकि में इसका बताया था। हाँ हाँ हाँ, अर्थात भगवान का यशोगान अगर न हो तो क्या समस्या है वो पहले श्लोक में बताया गया, और इस श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान का यशोगान अगर हो तो क्या होता है। तो काली प्रसाद जी आप ये दोनों श्लोक थोड़ा सा पाठ करिए, हमको अच्छा लगेगा। ठीक न है, यद ठीक बचा है और ये न यद वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत कर्हिचित् तदबायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्यु शिक्षयाः तद्वाग् विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमवद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः और कोई नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। जय जय श्री। और कोई भक्त उच्चारण करना चाहें तो करें, अच्छा लग रहा है। अवन्य जी कहिए। ଆପଣ କହନ୍ତୁ ପଣ୍ଡା ବାବୁ। जय सिया राम। बही हाँ रखिले हाँ बोलिए बोलिए। दोनों श्लोक 10-11। हाँ 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 सुनाइए। ओम न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृहीत कर्हिचेत् तद्वायशं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त्युशिक्षयाः तद्वाग्विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबाधवत्यापि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। हरि बोल हरि बोल। अच्छा ये भागीरथी जी अगर हो तो उच्चारण करना अच्छा लगेगा, है क्या? गुरु जी है तो देखिए भागीरथी कौन सुन च? ठीक है पंडा बाबू करिए। आगे हम पाखरे बही नाही मुटे बसती अलग हाँ हाँ जगह ठीक है ठीक है ठीक 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 है ठीक है बहुत भल लगे ताहले। तो अभी हम लोग भगवान के गुण कीर्तन का महात्म्य को अन्वय न समझेंगे, अर्थात जहाँ जहाँ भगवान का गुण कीर्तन हुआ हो उस साहित्य का क्या महत्व है, उस बाग विसर्ग का क्या महत्व है, उस बचह का क्या महत्व है, उस उपाख्यान का क्या महत्व है, उसको हम श्रवण करेंगे। तद बाग विसर्गो जनता विप्लवो, तद बाग विसर्ग, बाग विसर्ग का अर्थात वाणी का प्रयोग, अर्थात वो शब्द प्रयोग, अर्थात शब्द की संरचना, वो जनता विप्लव है, अर्थात जनता के अघ को विप्लावित कर देता है, अर्थात नष्ट भ्रष्ट छिन्न भिन्न कर देता है। देखिए यहाँ जनता का मतलब है वो एक दो का नहीं, जनता शब्द का अर्थ है कि जन समूह, जनानाम समूह जनता, ग्राम जन बंधुभ्य तल, समूह अर्थ में तल प्रत्यय हुआ है, जनता अर्थात जन समूह का,
अर्थात जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ कोई एक दो बैठ करके कथा श्रवण नहीं करते हैं, हजार हजार लोग भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं श्रवण नहीं कर पाते हैं, उसको रिकॉर्डिंग करके बाद में सुनते हैं। तो ये जितने भी लोग भगवान के चरित्र का श्रवण करते हैं सभी का जो अघ है उसका विप्लव हो जाता है, उनके समस्त के पाप ध्वस्त हो जाते हैं, धूलिसात हो जाते हैं। इसलिए तदबाग विसर्ग अर्थात वह बाग विसर्ग, वह वाणी का प्रयोग, वाणी का व्यापार, वाणी का व्यापार, वह साहित्य जनताग विप्लव। कौन सा वाणी का प्रयोग? न यस्मिन अर्थात यस्मिन बाग विसर्गे अर्थात जिस वाणी के प्रयोग में, जिस शब्द प्रयोग में, जिस साहित्य में प्रति श्लोकम अबद्धवत्यपि अबद्धवत्यपि यस्मिन अर्थात बाग विसर्ग अगर अबद्धवती हो अर्थात प्रति श्लोक अबद्धवान हो अर्थात बाग विसर्ग अर्थात वाणी का प्रयोग यानी साहित्य वो अगर अबद्धवान हो, अबद्धवान का अर्थ श्रीधर स्वामीपाद अर्थ करें अपशब्द युक्त हो। यहाँ अपशब्द का अर्थ यह है कि व्याकरण से अननुशिष्ट जो शब्द अर्थात जिस शब्द को व्याकरण शास्त्र ने मान्यता नहीं दी है, अर्थात जिस शब्द की साधुता को व्याकरण शास्त्र ने अंगीकार नहीं किया है, ऐसा जो असाधु शब्द है उस असाधु शब्द से भी गुम्फित जो बाग विसर्ग यस्मिन प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि अर्थात ऐसा नहीं कि उस साहित्य में कहीं कहीं अपशब्द का प्रयोग है, संपूर्ण साहित्य में ही अपशब्द का प्रयोग है। अर्थात ऐसे भक्त के द्वारा, ऐसे रसिक के द्वारा उस साहित्य की रचना की गई है जिस रसिक को न पाणिनि का ज्ञान था, ना पतंजलि का ज्ञान था, ना भर्तृहरि का ज्ञान था, ना इंद्र का ज्ञान था, ना काशकृष्ण का ज्ञान था, ना चांद्र का ज्ञान था, किसी का कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने इतनी बढ़िया साहित्य की रचना की है, वो प्रति श्लोक अशास्त्रीय हैं अर्थात व्याकरण शास्त्र अनुमत है, लेकिन उसमें रसिकता इतनी है अर्थात उसमें भक्ति इतनी ज्यादा है, भगवान की कथा इतनी बढ़िया वहाँ सन्निविष्ट है कि लोग उसको प्रेम से उसका आस्वादन करते हैं। तदबाग विसर्गो जनता घविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि यस्मिन् बाग विसर्गे वहाँ क्या होता हो नामान्यनन्तस्य यशोंकितान यत, लेकिन अनंत का नाम एवं यशः अंकित उसके जो शब्द हैं प्रत्येक शब्द में भगवान के गुण की बात हो रही है या भगवान के नाम की बात हो रही है, चाहे वो व्याकरण दृष्टि से ग्रामेटिकली कितना भी इनकरेक्ट हो क्यों ना हो। नामान्यनन्तस्य यशोंकितान यत, तो ऐसा जो बाग विसर्ग है उसको बार बार भक्त लोग नामान्यनन्तस्य यशोंकितान यच्छृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः, साधु जना, भक्त जना, शिष्ट जना, विद्वत जना, विवेकी जना इस तरह के साहित्य का बार बार आवृत्ति करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसका रसास्वादन करते हैं एवं उसको अपने हृदय में धारण करके आनंदित हो जाते हैं, विह्वल हो जाते हैं। देखिए इसका एक उदाहरण देखिए, श्री गोस्वामी, देखिए मुझे तो इतना तो मालूम नहीं है, मैं ऐसे मोटी तौर पर इस बात को कह रहा हूँ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है श्री रामचरितमानस, न वो हिंदी है न कोई निर्दिष्ट भाषा है, अर्थात उस भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसको कोई भी संस्कृतज्ञ व्यक्ति तो आदर नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे श्रीमद् भागवत में संस्कृत है, उसकी व्याकरण शुद्धता है, उसकी शास्त्रीयता है, लेकिन ऐसी रचना गोस्वामी जी की नहीं है। वो खिचड़ी शब्द है, किसी भाषा का किसी भाषा का, अर्थात वो कोई व्यवस्थित भाषा नहीं है, अर्थात कोई भारतवर्ष की बहुत मान्य भाषाओं में शायद नहीं है, मगधी है या कुछ है ऐसा। तो उस ग्रंथ का जब हम लोग शुरू में अध्ययन करते थे कुछ भी समझ में नहीं आता था और पढ़ने में मन भी नहीं लगता था।
लेकिन जो रसिक लोग हैं वे उसको कंठस्थ करते हैं। भारतवर्ष में ऐसे बहुत लोग होंगे जो श्री रामचरितमानस को शुरू से अंत तक जिन्होंने कंठस्थ किया, अपने हृदय में धारण करते हैं। इसी तरह की बात भक्तमाल ग्रंथ की भी है। तो ना वो ग्रंथ पढ़ने में आता है, ना हिंदी है, ना बांग्ला है, ना उड़िया है, ना कुछ है। तो वो कोई ऐसे विचित्र भाषा है जिसकी व्याख्या करने की बहुत आवश्यकता होती है, और उसके लिए कोई ग्रामर भी नहीं है। जैसे अभी हम यहाँ जब श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं तो हर जगह पर हम उसको एक व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं, अर्थात व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से उसका साधुता का निरूपण करते हैं। और कहीं अगर व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से उसकी साधुता निर्णित नहीं हो पाती है तो उसको छांदस प्रयोग या आर्ष प्रयोग कह करके उसको सम्मान देते हैं। लेकिन ये जो दो ग्रंथों का नाम हमने लिया, इसमें कोई व्याकरण देकर के आप नहीं समझा सकते हैं कि इस व्याकरण के कारण ऐसा हुआ, इस व्याकरण के कारण इसकी अशुद्धि हुई, शुद्धि हुई, नहीं। तो इसीलिए जिसमें प्रति श्लोकम अबद्धवत्यपि इस तरह से हम व्याख्या कर सकते हैं। तो लेकिन ग्रंथ का महात्म्य क्या है? प्रत्येक दोहे में, प्रत्येक क्या सोरठा क्या है जो भी है, उसके जो दोहा है और पद्य है, तो उसमें प्रत्येक में भगवान का नाम एवं यश का प्रचुर मात्रा में, विपुल मात्रा में उसका गान किया जाता है। इसलिए भक्त लोग उसको प्रेम से श्रवण करते हैं। एक ऐसा भी है पद्य, हमने सुना था कि हरि हरि केशवा जपत महेशवा कटत कैलसवा भजन वासे प्रयाग दास प्रहलदवा खातिर बनी गई रघवा भगवा से। देखिए, इसमें अगर व्याकरण का विचार किया जाए, साधुता का विचार किया जाए, कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान का नाम कितना बढ़िया है। हरि हरि केशवा, केशव भी नहीं है, केशवा। और जपत महेशवा, महेश महादेव जी इसका जप करते हैं। क्यों? ऐसा अगर करें तो कटत कलेशवा भजन वासे, भजन से क्लेश कट जाता है, दुख दूर हो जाता है। और प्रयागदास कहते हैं प्रहलदवा खातिर बनी गई रघवा भगवा से, अर्थात भगवान साक्षात श्री नारायण प्रहलाद के खातिर, भगवान प्रहलाद महाराज जी को कृपा करने के लिए वे बघवा बन गए, बाघ बन गए। देखिए, सिंह बन गए यहाँ, लेकिन बाघ शब्द का अर्थ सिंह है, और रघवा का मतलब अर्थात राघव भगवान, वो बघवा बन गए। तो इसमें अगर शब्द की साधुता का या इसका कोई वैशिष्ट्य का निरूपण करें तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान का दिव्य गुण, दिव्य लीला का यहाँ वर्णन है। अर्थात प्रहलाद महाराज जी के प्रति भगवान की जो विशेष कृपा है, उस कृपा का यहाँ स्मरण होता है, उस कृपा को स्मरण करने का एक अवसर मिलता है। और भगवान का कितना बढ़िया बढ़िया नाम है, हरि हरि केशवा, महेशवा, रघवा, सब भगवान का नाम है। इसीलिए श्रीधर स्वामी पाद ने कहा अबद्धवत्यपि, अर्थात अपशब्द युक्तेपि। अगर अपशब्द से भी भरा हो, वो प्रति श्लोक हो, एक श्लोक में कई अपशब्द हो। अपशब्द का मतलब है व्याकरण की दृष्टि से शिष्ट या साधु शब्द वे भले न हो, फिर भी उसका साधवः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति। शृण्वन्ति, कोई कहने वाला मिल जाए तो संत लोग बैठ करके उस कथा को श्रवण करते हैं, और कोई बहुत अच्छा कथा कहने वाले मिल जाए तो उनसे अनुरोध करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आप भगवान की 2-4 कथा हम लोगों को सुनाइए। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो गृह्णन्ति, अर्थात घर बैठ करके इन चरित्रों का खुद पाठ करते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे हैं, तो भगवान के चरित्रों का पाठ कर रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं, तो यह जो वाणी है वह जो बाग विसर्ग है, जिसमें भगवान के लीला का, भगवान के नाम का, भगवान के गुणों का वर्णन है, उस वाणी का संसार में बहुत बड़ा आदर है। तद्बाग विसर्गो जनता घविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोंकिता
यत् शृण्वन्ति गायन्त्री गृणन्ति साधवः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्तजनों के, सज्जनों के, सुधीजनों के चरणों में